आज के वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि टैली के अंतर्गत जो हम लोग लेजर बनाते हैं वो लेजर आप कैसे बना सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक चीज़ पे काम करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर, बेजी सॉफ्टवेयर या अकाउंटिंग के जो भी आप पढ़ते हैं उन सभी में एक जो लेजर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि लेजर से ही क्या बनाते हैं हम लोग कि कंप्यूटर के कुछ भाग जो आप लोग लेन देन करते हैं उन लेन देन की जो सारी जानकारी होती है वो लेजर के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो लेजर कैसे बनाते हैं, जैसे कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो इन सारे का जो खर्चा जो हम लोग किसके अंदर में बनाते हैं, कैसे ये दिखाते हैं, तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं आपको टैली के उस सॉफ्टवेयर की ओर और वहाँ पे हम आपको ये सारे चीज़ लेजर बनाने के लिए आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ये आपका टैली ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जब भी आपको लेजर बनाने होते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी को ओपन करना पड़ता है। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी को ओपन करा सकते हैं। आपको पहले के लेक्चर में हम इस सारे चीज़ को बता चुके हैं कि आप कैसे कंपनी को ओपन कर सकते हैं टैली में और कैसे किसी चीज़ को बना सकते हैं। हम यहाँ से कंपनी को फ़िलहाल ओपन कर लेते हैं, किसी भी कंपनी को यहाँ पर से हम ले लेते हैं, या फिर आपको एक न्यू कंपनी से ही आपको बना करके क्रिएट करके हम बता रहे हैं। यहाँ पे 1 मिनट में हम तत्काल जो है कि यहाँ पे एक बना लेते हैं कंपनी लेजर के नाम से, लेजर। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे करा लेते हैं सेव, कंट्रोल ए। ठीक है, यहाँ पे टैली में कंट्रोल ए के साथ आपका सेव होता है। देखिए लेजर के नाम से जो भी कंपनी आपको खुला रहेगा याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रकार आएगा, यानी कि लेजर आपका खुला हुआ है। अब यहाँ पे लेजर बनाते कैसे, तो याद रखिएगा कि लेजर बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना होगा अकाउंट्स इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो। ठीक है, अब अकाउंट्स इन्फो में क्या होता है, इन्वेंट्री इन्फो में क्या होता है, तो यदि किसी प्रोडक्ट का लेजर बनाना है, जैसे मानते हैं कि आप कोई दुकान खोले हुए हैं, दुकान में आपके सेल वाला आइटम है यानी कि गुड्स है। ठीक है, तो गुड्स का जो आप आइटम बनाते हैं वो आपको बनाना होता है इन्वेंट्री इन्फो के अंदर में। लेकिन यदि आप यहाँ पे फिक्स एसेट्स वगैरह है, इनकम सैलरी से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो से बना सकते हैं। ठीक है, तो लेजर बनाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद देखिए कभी कभी ऐसी प्रोसेस होती है कि आप कंपनी इन्फॉर्मेशन के पास ही हैं। ठीक है, तो अब आपको कैसे पहुंचना है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको राइट साइड कॉर्नर में कीबोर्ड में एक ESC बटन दिया होता है, एस्केप बटन। आप एस्केप बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे वो आपको गेटवे ऑफ टैली के पास पहुंचा देगा। इसके बाद आपको ये देख रहे हैं, आपको अकाउंट्स इन्फो में आना है। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है लेजर। ठीक है, और यहाँ पे आपको लगभग 28 लेजर्स होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप एंड 13 जो होता है वो आपका सेकेंडरी ग्रुप होता है। सेकेंडरी ग्रुप कहने का मतलब कि प्राइमरी ग्रुप के अंदर में ही होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको लेजर और ये सारी कुछ बातें जो हैं कि हम ऑलरेडी लेक्चर्स में भी बताए थे, और हमारा जो लेक्चर है वो अभी कुछ दिनों के लिए बंद है। हम इसको स्टार्टिंग बहुत जल्दी ही करेंगे, लेकिन जिन लोगों को कुछ परेशानी बीच में काम करें उनको आ रही है, उनसे रिलेटेड ये हम कंटिन्यू जो है छोटे छोटे से पार्ट को डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टैली में आना है, इसके बाद आपको लेजर में आना है। ठीक है, यहाँ पे हम लेजर पे क्लिक करेंगे। लेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रिएट। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, एक है क्रिएट, एक है क्रिएट, यानी कि एक है सिंगल लेजर के लिए और एक है आपका मल्टी लेजर। देखिए कभी भी कोई ऑप्शन ओपन हो जाए तो आप बेहिचक घबराएं नहीं, आप एस्केप बटन दबा करके आप वापस उसी फाइल में आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंगल लेजर का मतलब कि कोई भी आप लेजर बनाते हैं, सिंगल बनाते हैं वो सिंगल लेजर से, और मल्टी लेजर में क्या होता है कि एक बार में आप हज़ारों लेजर को आप क्रिएट करा सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट के अंदर में। ठीक है, क्रिएट पर हमने क्लिक किया। देखिए यहाँ पे सारे लोकेशन यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि टैली में हम लोग सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पे आया गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली के बाद अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो में आना है लेजर, लेजर में आपको लेजर क्रिएशन। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी है जहाँ से हम आपको बताएंगे कि लेजर आप कितने तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट आप लेजर कैसे कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे नोटपैड के अंदर में, कि यहाँ पे कंप्यूटर, बिल्डिंग, मशीनरी, सैलरी, SBI,
मोटरसाइकिल है, रिचार्ज का है, आपने कॉपी कलम खरीदा, यानी जो कुछ भी आपने खरीदा है, परचेज किया हो, सेल्स किया हो, इन सभी चीज़ों का आपको सबसे पहले एक लेजर बनाना होगा, क्योंकि उसके नाम से आपको दिखाना होगा। ठीक है, वो सारे चीज़ को आप कहाँ से दिखाएंगे? अकाउंट्स इन्फो से। लेकिन यदि कोई प्रोडक्ट है आपका और वो आपका सेल और परचेज के लिए हुआ है, तो वो आप इन्वेंट्री इन्फो से बनाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अकाउंट्स इन्फो में आपको लेन देन की जानकारी, और वहाँ पे प्रोडक्ट के लिए आपको कहाँ जाना होगा? इन्वेंट्री इन्फो में। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ऊपर में मिलता है लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन में क्या करना होता है, और यहाँ पे देखिए हम आपको ये भी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे आप लेजर को जब देखते हैं, एस्केप दबा के बाहर आते हैं, तो देखिए यहाँ पर है डी फॉर डिस्प्ले। ठीक है, या फिर यहाँ अकाउंट्स इन्फो में मिलता है लेजर, और लेजर के अंदर ही मिलता है डिस्प्ले। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाँ आपको कितने लेजर बना हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट टैली में पहले से 2 लेजर बने होते हैं, एक होता है आपका कैश और सेकंड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ये 2 लेजर आपको टैली में बाय डिफॉल्ट पहले से बने होते हैं। अब जो हम लोग नया लेजर बनाएंगे वो भी यहाँ पे आपका ऐड होता हुआ चला जाएगा। तो याद रखिएगा, क्रिएट से हम लोग क्या करते हैं? नए नए लेजर बनाते हैं। डिस्प्ले से हम लोग सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। और एक अल्टर है जिसके बारे में हमने पहले भी बताया कि अल्टर से आप कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं और सुधार भी सकते हैं, लेजर को भी सुधार सकते हैं, लेजर को डिलीट भी कर सकते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ऑप्शंस के द्वारा हम लेजर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, तो वो है आपका अल्टर। लेकिन अगर कहता है कि किसके द्वारा ओनली डिस्प्ले, यानी कि सिर्फ लेजर को देख सकते हैं, उसमें नो चेंजेज, कोई भी मॉडिफाई आप नहीं कर सकते, तो वो आपका ऑप्शन है डिस्प्ले। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्रिएट में जा करके, आपको आते हैं लेजर क्रिएशन पे। यहाँ पे सबसे पहले पूछता है आपका नाम। नाम में आप यहाँ पे दे दीजिएगा जो भी आप नाम बना रहे हैं वो आप यहाँ पर दे दीजिए। जैसे मानते हैं कि हमने यहाँ पे बनाया कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर। यहाँ पे आपको क्या है कि आगे चल के आपको हम लेजर भी बताएंगे कि कौन से लेजर के अंदर क्या क्या बनता है, वे सारी चीज़ को हम बताएंगे। देखिए हमने लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बाद आपको जैसे ही आप नीचे ऑप्शन दबाएंगे और अंडर के पास आएंगे, तो देखिए यहाँ राइट साइड में बहुत सारे लेजर आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद नीचे पूछता है एलियास नेम। एलियास नेम का मतलब होता है उपनाम। ठीक है, जैसे आपने कभी कभी कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर के नाम से नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसके कंप्यूटर के सीरियल नंबर या फिर उसके कंपनी के कोड से आप उसे पहचान सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा डेल। ठीक है, ये डेल का हमने एक कंप्यूटर खरीदा है, आप इसे लिख सकते हैं। अगर डेल भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा, अगर कंप्यूटर भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। इसको देखिए बैक स्पेस था, हम वापस गए, एक बार इंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ से, इसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर हमारा कहाँ आएगा? यहाँ पे अंडर के पास। बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल अकाउंट होता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के द्वारा ही हम अपने बिजनेस में सबसे पहले पैसे को डालते हैं। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछता है ये लिस्ट ऑफ ग्रुप, या अंडर कहिए या ग्रुप कहिए। ठीक है, तो कौन सा लेजर किसके अंदर में बनता है, तो ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर आपका कौन सा एसेट्स है? फिक्स एसेट है। आपको याद रखिएगा कि पिछले लेक्चर आप हमारा देखिएगा तो अकाउंट्स के हम 4 नेचर को बताए थे कि आपका अकाउंट के 4 नेचर होते हैं, इनकम होते हैं, एक्सपेंसेस हैं, लाइबिलिटीज होते हैं और इनकम होते हैं। ठीक है, तो और एसेट्स होते हैं। ये 4 आपके नेचर होते हैं। उन्हीं 4 नेचर के आधार पे ये सारे आपके ग्रुप होते हैं। जैसे कंप्यूटर हमारे लिए क्या होता है? एक एसेट्स है। कैसा एसेट्स है? तो फिक्स एसेट्स है। तो यहाँ पे इन 28 लेजर में से जो है हमें ये देखना है कि फिक्स एसेट्स कहाँ है। तो देखिए ये हमारा मिलता है फिक्स एसेट, हम इसको यहाँ पे चुन लेंगे, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम इंटर को प्रेस करते जाएंगे। बाकी आपका इसमें नाम वगैरह देने की ऐसे कोई आवश्यकता है नहीं। अगर आप एड्रेस वगैरह इसमें डालना है तो डाल दीजिएगा, लेकिन कोई प्रोडक्ट में ऐसा कोई नाम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप सप्लायर का नाम वगैरह बनाएं तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ता है। चलिए ये सब तो आपको पता ही होगा। कंट्री क्या है, आपको बैंक अकाउंट क्या है, अगर प्रोवाइड बैंक डिटेल, तो इसमें आपकी बार बार बता रहे प्रोडक्ट में कोई ज़रूरी नाम किसी का बनाइएगा अगर आप, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है।
इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, अगर मानते हैं कि पहले से कुछ कंप्यूटर बचा हुआ था, हमारे पास उसका कुछ बैलेंस खड़ा है, तो आप यहाँ पे बैलेंस इसका डाल सकते हैं कि हाँ हमारे पास 10 कंप्यूटर पहले से था, हम पहले अकाउंट मेंटेन नहीं करते थे, अब से हम मेंटेन करना शुरू किए हैं, तो पहले का जो हमारा पैसा है उसको हमें स्टॉक में खड़ा करना है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि हाँ हमारा 20,000, 30,000 या 40,000 का जो है कि यहाँ पे कुछ आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए बाकी हम एक्सेप्ट करा लेते हैं, इसको आगे बढ़ते, इंटर दबाइएगा, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए इसके बाद हम एक लेजर आपको बनाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड लेजर आप लोग के सामने बनाते हैं। मानते हैं सैलरी, क्योंकि सैलरी भी बहुत ज़्यादा यूज होता है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं SALARY सैलरी। सैलरी क्या होता है कंपनी के लिए? खर्चा होता है। ठीक है, तो सैलरी जब खर्चा होता है तो खर्चे को हम लोग किस खाते में एंट्री करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंटर प्रेस करना है, आपको आना है अंडर पे। अंडर पे आने के बाद आपको वही चीज़ चुनना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सैलरी आपके खर्चा है कंपनी के लिए, तो किस प्रकार का खर्चा है? इनडायरेक्ट खर्चा है। सर एग्जाम्पल भी हम दे चुके हैं, तो जो नए लोग देख रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से सारे वीडियोज़ को हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप देखिए, सारा आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे IN प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने मिल जाएगा इनकम इनडायरेक्ट, इनकम डायरेक्ट, इनका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट आपका खर्चा है। ठीक है, तो हम यहाँ से चुनेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को और यहाँ पे कर लेंगे एक्सेप्ट। ये आगे आपका आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये इंटर प्रेस करते हुए चले जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हमारा 2 लेजर बन गया। एक बात को और ध्यान रखिएगा कि टैली में आप एक बार में एक ही लेजर को बनाने की अनुमति मिलता है। एक नाम से अगर आप बना रहे हैं तो सिर्फ एक ही लेजर बना सकते हैं, आप 2-3 नहीं बना सकते। जैसे हमने एक बार अभी सैलरी बनाया है, देखिए यहाँ पे फिर से हम टाइप करेंगे SALARY सैलरी। ठीक है, जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कर्सर आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हाँ कोना में आपको देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि इंटर ए डिफरेंट नेम, यानी कि ये नाम ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, पहले से दिया हुआ है, आप कोई दूसरे लेजर को बनाएं। ठीक है, लेकिन जैसे दूसरा हम लेंगे हमारा तुरंत लिखाना शुरू हो जाएगा। देखिए कमीशन, तो कमीशन कहाँ आपका बनेगा? तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है, आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड लेजर भी बन गया। तो अगर मानते बैंक अकाउंट है तो कहाँ बनेगा? जैसे आपको SBI का लेजर बनाना है, हमारा एक खाता है SBI में, तो SBI बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर उस अकाउंट का नंबर वगैरह देना है आप यहाँ से नंबर वगैरह दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको नंबर दे दीजिए अकाउंट का, जितने अंकों का होता है। इसके बाद बैंक अकाउंट कहाँ बनता है? तो बैंक अकाउंट अंदर बैंक अकाउंट के ही अंदर बनता है, तो यहाँ पे लेते हैं बैंक अकाउंट, ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप करेंगे। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट नंबर क्या है, आप यहाँ अकाउंट नंबर को फिल करा दीजिए। IFSC कोड क्या है आप उसको फिल करा दीजिए, बैंक का नाम दे दीजिए, ब्रांच दे दीजिए, अगर चेक बुक इशू करना है वो दे दीजिए। ठीक है, प्रिंट में कुछ सेटअप करना हो वो दे दीजिए, ये सारे चीज़ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस में या नेम में आप ये चेंज करा सकते हैं कि ये पासबुक किस व्यक्ति के नाम से है। ठीक है, तो आप इस तरीक़े से करा सकते हैं, इंटर प्रेस करेंगे और आप इसे सेव करा दें, तो लेजर इस प्रकार से बनता है। तो अभी तो हमने तत्काल लेजर को बताया है, लेकिन आपको लेजर से पहले हम आपको एक क्लास में बताएंगे कि आपको कौन सी लेजर किस ग्रुप में बनता है, और ये पहले भी हम बता चुके हैं। जो छूटा हुआ है वो हम रिपीट करेंगे स्टार्टिंग से कि कौन कौन सा लेजर है। तो आपको ने देखा कि यहाँ पे करीब कई प्रकार के लेजर हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी देखिए का मतलब क्या होता है कि जैसे बैंक अकाउंट क्या होता है? करेंट एसेट्स होता है। कैश क्या होता है? करेंट एसेट्स हो जाता है ना। तो ये सारे चीज़ हो जाते हैं करेंट एसेट, तो यही हो जाता है ये आपका प्राइमरी ग्रुप और ये आपका हो जाता है सेकेंडरी ग्रुप। अब जैसे फिक्स एसेट को ले लें, तो फिक्स एसेट में ऐसा कुछ नहीं, मानते हैं हम नाम दिया, हमने ले लिया फिक्स एसेट को। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स के अंदर में कोई भी सेकेंडरी ग्रुप आपका
नहीं आता है तो ये आपका हो गया फिक्स ग्रुप का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लेजर बना सकते हैं। अब एस्केप बटन को प्रेस करके हम पीछे चले जाते हैं और देखिए यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर में आपको ये मिलता है सारे लेजर। देखिए डिस्प्ले में जाएंगे, नीचे में हम आते हैं डिस्प्ले पे और यहाँ प्रेस करेंगे इंटर। देखिए इतने सारे जो है हमारे लेजर ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, अगर आप नंबर पर भी क्लिक करेंगे तो वही लेजर आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे देखिए SBI ही दिखाई देंगे और यदि आप एलियास नेम का लेंगे तो भी आपका वही दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लेजर आपने देखना सीखा। अगर यहाँ पे आप अल्टर में जाते हैं तो आप किसी को डिलीट भी कर सकते हो। ओपन कर लिया, जैसे हमको ये नंबर SBI वाला डिलीट करना है, चलिए SBI में गए, कंट्रोल अल्ट के साथ डी प्रेस कर दिए, डिलीट का ऑप्शन आ गया, आप इसको यस करा दिए तो पूछेगा श्योर या डिलीट होगा। ठीक है, तो ये आपको देखिए डिलीट हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। तो आप घबराएं नहीं, आपको इसमें अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप हमें पूछेगा, हम आपको उससे रिलेटेड सारा आपका बता देंगे। तो ये नॉर्मली फ़िलहाल हमने बताया है। अभी आपको जैसे अब GST का ही है तो GST का लेजर कहाँ बनाइएगा, CGST है उसका लेजर कहाँ बनाएंगे, है कि नहीं। तो ये सारे का लेजर आपको सबसे पहले बनाना सीखना हो, क्योंकि टैली का मेन जो हेड होता है वो लेजर ही होता है। लेजर आपको बनाने आ गया, इसके बाद फिर ट्रांजैक्शन करने आना चाहिए, ट्रांजैक्शन करने आ जाएगा, इसके बाद परचेज सेल्स करने आ जाएगा, इसके बाद हिसाब करने आ गया कि किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है। आप समझे, टैली धीरे धीरे सीखने लगे। ठीक है, तो यही तो है आपका प्रोसेस। तो जो लोग नए हैं वो अपना चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, और इसके बाद आप प्लेलिस्ट में आपको लगभग सारे वीडियो जो है कि धीरे धीरे डाल रहे हैं। अभी समय नहीं मिलने के कारण रेगुलर क्लासेस में नहीं है, लेकिन आपको छोटे मोटे वीडियोज़ को हम डालते रहते हैं। तो आप इसको देखिए और कहीं पे दिक्कत हो आप हमें कमेंट में